हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 10th या 12th स्टैंडर्ड में हो और 2021 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स यानी कि कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको गुड मार्क्स दिलाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये आपका गोल है, आपका सपना है कि आप 90+% स्कोर करो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहला टिप आता है स्ट्रेटजी। पाब्लो पिकासो को आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने ऐसा कहा है, आवर गोल्स कैन ओनली बी रीच्ड थ्रू द व्हीकल ऑफ ए प्लान, देयर इज़ नो अदर रूट टू सक्सेस। अगर आपको अपने लाइफ में गोल्स अचीव करना है, आपको सक्सेस पाना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्लान बना के रखो। बिकॉज प्लान एक व्हीकल के रूप में आपकी हेल्प करता है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए, और सक्सेस पाने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। आप चाहे कितने भी टॉपर से बात क्यों ना कर लो, सब में एक बात कॉमन ही होती है और वो है स्ट्रैटेजी। आपने स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंस तो समझ लिया, बट द नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू मेक दिस स्ट्रैटेजी। वेल, इट्स नॉट सो हार्ड, सी सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आता है टेक पेपर। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है। सेकंड स्टेप आता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब है आपको आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कितना चैप्टर आ रहा है। थर्ड स्टेप आता है सेग्रीगेट। आपको अपने थियोरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कर देना है, यानी सिंपल है बांट देना है। बांटने के बाद थियरी सब्जेक्ट्स के कॉलम में आप अपने थियरी सब्जेक्ट्स लिख लीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, व्हाटएवर। देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कॉलम में आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, जैसे कि मैथ्स, साइंस, अकाउंट, फिजिक्स या केमिस्ट्री। नाउ द फोर्थ स्टेप इज डिवाइड। अब आप उस पेपर में वो डेज लिख दीजिए जितना आपके पास है आपके एग्जामिनेशन को। अब आपको क्या करना है कि अब आपके पास जितना भी टाइम है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम को आप उस पेपर पे लिख दीजिए डेज के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मंथ है तो 150 डेज। अब आपको क्या करना है कि आपके पास थियरी सब्जेक्ट में जितना भी चैप्टर है उस पर आप चले जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स में आपके है 15 चैप्टर, तो आपको अब 15 को डिवाइड करना है किससे, 150 से, यानी आपके पास जितने टोटल डेज हैं। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी आपके पास कितना टाइम है और आपको एक चैप्टर करने के लिए कितना टाइम चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द सेकेंड टिप, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। ऐसा कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फील्ड में एवरेज ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपनी गलतियों पे हर रोज़ काम करेंगे तो आप उस फील्ड में एक्सीलेंट हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि भले ही आप अपने फील्ड में एवरेज ही हो, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करने लगोगे तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, वो कभी भी क्रिकेट में शुरू से एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत किया अपनी गलतियों पे, जिसकी वजह से आज वो क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं। अब अभी करेंटली हमारा फील्ड क्या है, हमारा फील्ड है पढ़ाई। तो अगर हमें पढ़ाई में एक्सीलेंस हासिल करना है तो हमें पढ़ाई कंसिस्टेंटली करना होगा, यानी कंटिन्यूअसली करना होगा, रुकना नहीं है, हर रोज़ करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है। शुरू में आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे 20 मिनट्स, सेकेंड डे 30 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, फिर आप ऐसे ऐसे करके 1 घंटे या 2 घंटे का स्पैन बना लोगे। अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली होके पढ़ाई करेंगे तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब आप फुल डिप्रेस्ड होंगे, पूरा टेंशन में होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, जब आपको समझ ही नहीं आता है कि यार कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सिर्फ एक काम से, वो है कंसिस्टेंटली स्टडिंग। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ डे प्लान। डे प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप इसे रात को ही कर लो नेक्स्ट डे के लिए, या फिर नेक्स्ट डे सुबह में कुछ टाइम निकाल के इसे कर लो। आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर के अंदर आपको आज जितना भी कुछ कंप्लीट करना है, जितने भी आपके पास टास्क है, उन सभी टास्क को लिख दीजिए।
आप उन कामों को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए, ए, बी एंड सी। ए कैटेगरी में आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रेकफास्ट या आपका कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का टॉपिक। बी कैटेगरी में आप अपने होमवर्क्स को डाल सकते हो एंड सी कैटेगरी में आपका कोई ऐसा चीज़ है जो अभी ज़रूरी नहीं है, उसे आप डाल सकते हो, जैसे कि कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। डे प्लान बनाते समय आप एक गलती बिल्कुल ना करें, सिर्फ काम ना लिखें। बहुत सारे लोग अपने डे प्लान में खाली काम लिख देते हैं कि मुझे मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इसके 3 चैप्टर करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टास्क के साथ टाइम भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 8 o'clock मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, मॉर्निंग 9 o'clock ब्रेकफास्ट, फ्रॉम 9:30 अकाउंट दिस चैप्टर, ऐसा करना है आपको। एंड आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आपको अपने डे प्लान को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसे जितना सिंपल एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हो उतना रखो। नाउ द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज के वर्ल्ड में न जाने कितने चीज़ें हैं जो हमें कहते हैं कि तुम पढ़ाई मत करो, यानी वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। द फादर ऑफ डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, गेम्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें हमें रोज़ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब देखिए, बाकी सारे फैक्टर्स उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट मोबाइल फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ही हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलता है। इन डिस्ट्रैक्शंस को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट येस आप इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का नोटिफिकेशन ही बंद कर दो। अपने सोशल मीडिया यूज़ करने का रिचुअल बना लो कि यार इतना ही टाइम सोशल मीडिया यूज़ करना है। टीवी पे सारे सीरियल, सारे मूवीज़ देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको अपने गोल्स को पाने में हेल्प कर रही हैं, सिर्फ वही देखिए। आप अपना एक टाइम बना लीजिए कि किस टाइम में आपको पढ़ना है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स खुद ही समझ जाएंगे कि अभी आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग क्या करते हो, कभी 5 बजे पढ़ते हो तो उन्हें लगता है 5 बजे पढ़ने का टाइम है, कभी आप लोग 3 बजे पढ़ने लगोगे तो उन्हें क्या पता चलेगा कि आपने अपना टाइम बदल दिया है। सो अपना एक रूटीन बना लो, उसी हिसाब से पढ़ो एंड पढ़ने से पहले अपने पेरेंट्स को बोल दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब बात आती है फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि जब आप उन्हें लेट रिप्लाई दो, तो ये बिल्कुल सही है कि आपके फ्रेंड्स उतना ज़्यादा नहीं समझेंगे कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। सो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली अगर फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एयरप्लेन मोड चालू रख सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी आपके फ्रेंड्स का फ़ोन आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सिंपली आप क्या कीजिए, वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को ये कह दीजिए कि आप मुझे मैसेज कर दिया करो एंड आप एक टाइम बना लो और उस टाइम पे आप अपने सारे फ्रेंड्स को रिप्लाई दे दो। ये थे कुछ स्टेप्स जिनसे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इफेक्टिव टिप इज़ रिवाइंड एवरीथिंग। सो गाइस, ये क्या है कि जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने डे को रिवाइंड करना है। आपको ये देखना है कि आपने दिन में कितनी गलतियाँ करी एंड आपको ट्राई करना है कि नेक्स्ट डे आप वो गलतियाँ ना करें। सेकंड इज स्टडी रिवाइंड। सोने से पहले ये ट्राई कर लीजिए कि आपने आज जो भी पढ़ा उसे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट में एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो हे दोस्तों, यही थे कुछ टिप्स। नाउ लेट्स समराइज। सबसे पहले हमने बात की थी कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। सेकंड, आपको अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहना है। थर्ड, आपको एक डे प्लान बनाना है। फोर्थ, आप जितना डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं आपको करना है। फिफ्थ, आपको रिवाइंड करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना ज़रूर। हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आवजो।